बसपा को वोट दो, अपना घर अपना होता है, नहीं तो जैसे यहाँ किराएदार आके बैठे ऐसे ही किराएदार के तौर पे ही देखे जाओगे यूपी में भी कि लड़ेंगे कौन, बिल्ली बिल्ली आपस में लड़ रही है, फायदा बंदर उठा गया। मेरा दोस्त चंद्रशेखर रावण है, था, मेरा भाई भी है, वो व्यक्तिगत रिलेशन हो सकते हैं, पार्टी के मतलब से वो पार्टी उन्होंने बना दी, कोई बात नहीं, ना हम समर्थन करते हैं ना हम विरोध करते हैं, हम बसपा का सपोर्ट करते हैं, वो काफी है। हेलो दोस्तों, जय भीम। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूर्ण निर्माण दिवस है और इस टाइम हम लोग अलीपुर 26 रोड बाबा साहब के आवास पर हैं, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अंतिम सांस लिए थे। आज मेरे साथ हैं भीम सेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर भाई। तो मैं आप लोगों से नवाब सतपाल तंवर भाई से बात करवाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या सवाल है इस देश में और किस तरीके से माहौल है। मैं बड़े भाई नवाब सतपाल तंवर जी से, भाई आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज पूर्ण निर्माण दिवस है और आज आप बाबा साहब के घर पर, आवास पर और अपने घर पर आए हैं और यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ब्राह्मणों का कब्जा हो रहा है धीरे धीरे। क्या कहना चाहेंगे नवाब सतपाल तंवर? सबसे पहले आपको, सभी दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को और आपके यूट्यूब चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को क्रांतिकारी जय भीम अभिवादन करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी आज इस दुनिया में नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का दिन है, लेकिन हम जैसे उनके वो चलते थे, उनके पैरों की धूल उड़ती थी, हम उस धूल के माफिक भी नहीं हैं। अगर कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी आज होते ना तो वास्तविकता में देश में बड़ा चेंज होता है और ये व्यवस्था जो आज आप कह रहे हैं ब्राह्मणों का कब्जा है वो नहीं हो पाता। आज यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी और मैं हर साल आता हूँ। देखो, दिल्ली और गुड़गांव तो मेरा घर है, दिल्ली में मेरी प्रॉपर्टी है, गुड़गांव में मेरी प्रॉपर्टी है, तो दिल्ली तो मेरी शिक्षा भूमि भी है, दिल्ली से मेरी पढ़ाई हुई है, तो मेरी कनेक्टिविटी मेरी बचपन से रही है। यहाँ पर मैं आता हूँ, बड़ा देखता हूँ, मुझे फीलिंग्स होती है और मैं यहाँ से गुजरता हूँ ना कभी भी, तो एक दफ़ा मैं ऊपर से नीचे तक मैं देखता हूँ और आंखों में आंसू छलक जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि हमने एक वास्तविकता में बहुत कुछ खो दिया और यहाँ पर ही नहीं, हर जगह जहाँ पर सरकार बीजेपी की है वहाँ पर, जैसे आपने जाति बताई, ब्राह्मण भी इंसान है, हमारा ये मानना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें समानता सिखाई, हमें भाईचारा सिखाया, तो हम उनसे नफरत नहीं करते। हालांकि वो बेशक से कुछ चंद लोग हमसे नफरत करते हो, पूरी कौम कभी गलत नहीं होती, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था का यहाँ कब्जा हो चुका है। हम व्यवस्था को गलत कहते हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है या जो मनुवादी व्यवस्था है पूरी तरह से कब्जा है। इधर से उधर तक यहाँ देख लिए, नरेंद्र मोदी जो है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो नीचे है, भाई कैमरा एक बार घुमा के दिखा दो। मतलब आप देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ लोग तो हालांकि मुझे कहेंगे पद का सम्मान करो, पद पे जैसे कुर्सी है प्रधानमंत्री की है, भाई साहब आप गाय के गोबर से लगा लो, आप किसी गंदगी से लगा लो, वो गंदगी अगर कुर्सी पर रख दोगे तो क्या आप उसका सम्मान करोगे? नहीं करोगे ना। ऐसे गंदा आदमी कुर्सी पर बैठ गया तो उसका सम्मान हम क्यों करें? कुर्सी का सम्मान करेंगे, बिल्कुल धो धा के चमकाएंगे उनको। अब ये देख ले, बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो नीचे लगा हुआ है और जो टॉप 10 गुंडा है भारत देश का, टॉप 10 गुंडा कहेंगे हम इसको, अपनी बीवी छोड़े बैठा है, इसका फोटो ऊपर लगा हुआ है। ये अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं, तो ये इनका कब्जा है यहाँ पर, क्योंकि सरकार इनकी है और कमी हमारी है, क्योंकि हम लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। हम कहते हैं खुद, भाई सामाजिक तौर पर तो लोगों को एक रहना चाहिए, राजनीतिक तौर पर हम बाद में एक हो जाएंगे, वो भी मैं देख लूंगा, लेकिन सामाजिक तौर पर तो एक हो जाए। लेकिन लोग भटक रहे हैं, भटक चुके हैं, सिर्फ टीआरपी का दिखावा चल रहा है, हर जगह देखा जाए तो कुछ नहीं है। इस व्यवस्था को उखाड़ना पड़ेगा। तो ये जो है, ये जो फोटो, ये जो तस्वीरें दिख रही है, ये बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है बाबा साहब के घर पे, कि उनका वो किया जा रहा है? ये बाबा साहब का घोर अपमान है। यहाँ पर कुछ मंत्रियों की गाड़ी भी खड़ी थी, मंत्रालयों से थी। मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग भी, मैं अपनी बताता हूँ 1 मिनट में, हम लोग भी अंदर आए, गार्ड्स खड़े हुए थे, चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई है, दिल्ली पुलिस। तो ड्राइवर ने जो है अब इनको इशारा किया कि भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर की गाड़ी है, तो 2-3 पुलिस वाले और गार्ड्स आए बाहर, बोले कि साहब ऐसी बात है कि यहाँ पर सिर्फ मिनिस्ट्री की गाड़ी
अलाउड अंदर की हुई है, बाकी किसी भी संगठन के चीफ की गाड़ी, यहाँ तक कि कोई अगर बहुजन राजनीतिक पार्टी भी आ जाए ना तो उनकी गाड़ी भी अंदर एंटर नहीं है, सिर्फ बीजेपी की गाड़ी अंदर एंटर है। इससे बड़ा कब्जा क्या हो सकता है? ये बड़ी बात है। तो हमने कंप्रोमाइज़ किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। बेटा जब बाबा साहब अम्बेडकर जी, मोदी को कह रहा हूँ बेटा, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी अपना संघर्ष कर रहे थे, वो यहाँ से पढ़ाई करते हुए विदेश तक पहुंचे, उन्होंने संघर्ष किया, वो साइलेंट मोड में थे पूरी तरह से, अपने बच्चों की कुर्बानियां दे दी, पूरा परिवार बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। लेकिन जब उनका वक्त आया ना, देश का लोकतंत्र बना डाला और देश का संविधान लिख डाला। हम साइलेंट है, एक में पूछना, हम साइलेंट है तो बेटा मोदी इंतजार कर, कभी वक्त मारा भी आओगा। लेकिन सर एक बार अभी आपने कहा कि हमारी गाड़ी को अंदर नहीं आने दिए और बीजेपी के जो लोग हैं उन लोगों की गाड़ी अंदर आ रही है, तो एक तरीके से ये नहीं है कि ये हमारा जो ये जहाँ पे आज हम खड़े हैं ये हमारे बाप का घर है, और हमारे बाप का घर मतलब हमारा घर है, और हमारे घर में हमें नहीं घुसने दिया जाएगा। तो ये बाबा साहब के बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है कि न्याय किया जा रहा है? अन्याय किया जा रहा है। ये बीजेपी वाले, ये एक तरह से देखा जाए तो ये मदारी है। जी जी, ये मदारी है, ये खेल दिखा रहे हैं। यहाँ पर मेला लगाते हैं, जी। मेला लगाते हैं दिखावे का, अपने फोटो शूट कराते हैं। जैसे पोस्टर लगे हुए हैं पूरी दिल्ली में, कहीं पोस्टर नहीं है। लेकिन आप ये खुद देखिए, हम यहाँ पर एक तरह से मेला देखने वाले लोग हैं या हम अपने घर में किराएदार हैं। आज वो मालिक बने बैठे हैं, हमने अपने घर की चाबी जो है आरएसएस के मनुवादियों के हाथ में दे दी है, और जब घर की चाबी हम किसी मनुवादी के हाथ में दे देते हैं तो वो कब्जा कर लेता है। आज हमारे घर पर मनुवादियों का कब्जा, मुझे दुख है इस बात का, मुझे इस बात का दुख है। मेरा इंटरव्यू कई सारे चैनल्स ने लिया, लेकिन मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है और साथियों पर है। मैंने अभी इस बात को ये बात उठाई है। बहुत सारे बुद्धिजीवी आए हैं, बहुत सारे संगठनों के नेता भी आए हैं, कुछ पार्टियों के नेता भी आए हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ इशारा किसी का भी नहीं जा रहा है कि घर में किसका कब्जा हो चुका है और कैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया जा रहा है। नीचे फोटो खुद लगा है बाबा साहब जी का और ऊपर नरेंद्र मोदी ने अपना फोटो लगवाया है। इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये आवाज़ उठानी पड़ेगी आपको, ये जरूरी है। लेकिन हमारी नज़र यहाँ गई, बाबा साहब को सच्चे दिल से पढ़ा है, राजनीति नहीं करनी है, लेकिन हाँ समाज को बुज़दिल नहीं बनने देना चाहता। अहमदाबाद में अभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा जो थी उसको डीसीएम से ले जाया गया और पुलिस वहाँ पे तमाशा देख रही थी। हथौड़े से तोड़ा गया जी बाबा साहब की प्रतिमा को, और उसको गाड़ी में डाल के बहुत अपमानित गंदे तरीके से ले जाया गया। और मुझे तो ये भी पता चला है कि थाने में ले जा करके प्रतिमा को, पहले तो ये थाने में लेके गए, थाने में ले जा करके बाबा साहब की प्रतिमा का अपमान किया इन्होंने। मैं कैमरे पर बता नहीं सकता, मेरे सामने सब सारे सबूत आ जाएंगे ना, तब मैं खुलासा करूंगा। जब आप एक बात बताइए, जब हमारे लोगों ने बात की, हमारे पदाधिकारियों ने बात करी वहाँ के एसपी से और यहाँ के डीएम एसडीएम से, तो उनका ये कहना था सरकारी जगह में लगी हुई है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ जहाँ खड़े हुए हैं ये भी तो पब्लिक प्लेस हो गया है, ये राष्ट्रीय स्मारक हो गया है, ऐतिहासिक स्थल हो गया है, ये दिल्ली सरकार के टूरिस्ट डायरेक्टरी में शामिल है। लेकिन सरकारी जगह में संविधान निर्माता, लोकतंत्र के जनक की अगर प्रतिमा नहीं लग सकती तो बताओ क्या योगी आदित्यनाथ के घर में लगेगी क्या? सरकारी जगह में ही तो लगेगी ना। बाबा साहब अम्बेडकर जी पब्लिक हैं, व्यक्तिगत नहीं है। इस देश के शिल्पकार हैं वो, संविधान के। सर उस पे भीम सेना कदम क्या उठाएगी? जो बाबा सेना की जिम्मेदारी हमने सीमा सिंह को दे रखी है, यूपी की। अब ये चाहे किसी को गोली मारे, ये चाहे किसी को ठोके, पकड़ के पीटे, या ये कलम की लड़ाई लड़े, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तानाशाही ऐसी हो चुकी है कि बीजेपी का जो जहर है ना, उस जहर का इलाज भीमसेना के जहर के पास है और नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर? आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर सबसे पहले युवाओं से कहना चाहते हैं, जी सबसे पहले युवाओं से कहना चाहते हैं कि युवाओं को अब वक्त आ गया है, अब नहीं तो कभी नहीं। मैं इकट्ठा कहता हूँ, सब समेट ले जाऊंगा। आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर सब समेट ले जाएंगे। युवाओं से कहना चाहते हैं कि प्लेटफार्म आपके सामने है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन अपना है कौन पराया है, कौन मालिक और कौन किराएदार है, ये युवा अच्छे से समझता है। अब मौका है,
IAS बनना, IPS बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना, डॉक्टर बनना, कुछ भी बनना है तो भीमसेना में आ जाओ। अगर बदमाश हो, कहते हो गोली मार देते हो या मार दी है, बदमाशी करते हो, अपराध करते हो, अपराध छोड़ के, बदमाशी छोड़ के भीमसेना में आ जाओ। गोली ही चलवाऊंगा लेकिन अपराधी नहीं बनाऊंगा, बहन बेटियों की रक्षा कराऊंगा। युवाओं के लिए संदेश, और खासकर यूपी के युवाओं के लिए भी, क्योंकि यूपी में बड़ा जबरदस्त चलेगा अब। फिर बात करिए आपने संगठनों की, कि संगठन के लोग हैं बड़े बड़े फोटो खिंचवाते हैं, आप सच की बात करते हो, हकीकत की बात करता हूँ। बुरा जब देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई, मैं सबसे बुरा हूँ, सबसे घटिया हूँ। मेरी तारीफ मत करो, मेरी बुराई करो जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि ब्रदर मेरे अंदर कोई कमी होगी तो मैं उसको सुधार करने का मुझे मौका मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं अगर ठीक हूं अपनी नजरों में तो मेरी नजरों में सारे ठीक है, सारे संगठन ठीक है। मैं इन कंधों में भरोसा करता हूं, दूसरे के कंधे क्या पता मेरे साथ में खड़ा होके मुझे ही गोली मरवा दे। इसलिए मेरे लिए सारे संगठन ठीक है, सारे गलत हैं। मैं ठीक होना चाहिए और मैं ठीक हूँ। भीमसेना चीफ मुरादाबाद की घटना पे क्या करना चाहते हैं, अगला कदम क्या होगा? देखिए, आपने ये बात पहले पूछी थी, इस पर विचार चल रहा है। फिलहाल हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह को दी हुई है। अब जल्दी कोर कमेटी की मीटिंग बुला करके या इनको आदेश पारित कर दिया जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी के अंदर देखो एट्रोसिटी ज़्यादा हो रही है, अत्याचार ज़्यादा हो रहे हैं, शोषण हो रहा है और फिर बाबा साहब का अपमान भी किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को एक ट्वीट कर दो कि यहाँ पर गलत हुआ है, यहाँ पर 10 युवाओं का दल जो है वो निकल करके आ रहा है, एकदम से मुकदमा दर्ज हो जाएगा पब्लिक को भड़काने के खिलाफ। तो हमारे युवा यहाँ थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, जब इतने मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज है, 3 दर्जन से ज़्यादा तो यूपी में दर्ज है, मेरे ख्याल से तो आधा दर्जन हरियाणा में दर्ज हो गए हैं, तो एक तरह से फहरिस्त बड़ी लंबी हो गई है। तो इस फहरिस्त से हम डरते नहीं है, चाहे रासुका लगा ले, चाहे देशद्रोह लगा ले, चाहे फांसी पे टांग दे, चाहे एनकाउंटर कर दे, जान से मार दे, कुछ भी कर दे, हम पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं युवाओं को इस बारे में एक डर व्याप्त है कि योगी आदित्यनाथ बड़ी तानाशाही कर रहा है। इससे बड़ा बदमाश आदमी जो सांप पकड़ने वाला, बाबा मोड़ा तांत्रिक झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति देश की उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठ गया, अब इसको यूपी से बाहर भगाने की जिम्मेदारी है। पहले इलेक्शन देख ले, फिर इनको जवाब दे दे शायद। लेकिन फिर भी बीच में जब ठूठा करने की बात आएगी, हम लगातार करेंगे, खुल के नहीं बोलना चाहते कि हम करेंगे, रिजल्ट देंगे। आने वाले समय में इलेक्शन से पहले बड़ा परिणाम आएगा। कैसे? जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हाँ, और चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? पहले मैं नहीं जानता हूँ, ये पूरा देश पूछ रहा और पूरा बहुजन समाज पूछ रहा है। ठीक है जी, देश पूछ रहा है, बहुजन समाज पूछ रहा है। नवाब सतपाल तंवर नाम है हमारा, हमने कलम भी बोई है जी, हमने कलम भी बोई है जिससे प्रशासन पैदा होगा जी, मानते हो जी? जी, हमने कलम भी बोई है जिससे प्रशासन पैदा होगा, और हमने बम भी बोए हैं जिनसे तोप पैदा होगी। जी जी जी, जी। तो मैं अपनी जिम्मेदारी सामाजिक हूं तो लेता हूं कि समाज को एकजुट करके समाज को मैं शेर बना दूंगा, बुज़दिल नहीं रहने दूंगा, कलम के माफिक भी और बम के माफिक भी। लेकिन वोट डालना हमारा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है, तो बहन कुमारी मायावती जी के अलावा कोई एकमात्र विकल्प नहीं है। बसपा को वोट दो, अपना घर अपना होता है, नहीं तो जैसे यहाँ किराएदार आके बैठे ऐसे ही किराएदार के तौर पे ही देखे जाओगे यूपी में भी। अब यहाँ बाबा साहब का घर हमारा अपना घर है, लेकिन हम यहाँ मेला देखने के माफिक आ रहे हैं। अब नोएडा जाएंगे भाई देवे, तो वहाँ भी हम जो है मेला देखने की तरह जा रहे हैं, क्योंकि बनाया तो बहन मायावती ने है दलित प्रेरणा स्थल, और इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ कर रहा है। इस्तेमाल क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है। इसीलिए कहते हैं अपने और पराये का फर्क समझना चाहिए। जब एक इतनी कम उम्र में IAS बनने के लिए बहन जी संघर्ष कर रही थी, एडवोकेट भी हैं वो, और फिर उन्होंने जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहा तो किया ना, इतिहास को जीवित कर दिया ना, समाज को हुक्मरान बनाने की तरफ लेके गई और समाज को बोलने वाला बना दिया, ताड़ने वाला बना दिया। हम क्यों गद्दारी करें अपनों के साथ? वो कहते हैं कि लड़ेंगे कौन? बिल्ली बिल्ली आपस में लड़ रही है, फायदा बंदर उठा गया। आपके दोस्त चंद्रशेखर रावण
उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी बनाए, आप उनको क्या कहें? हाँ। मेरा दोस्त चंद्रशेखर रावण था, मेरा भाई भी है। वो व्यक्तिगत रिलेशन हो सकते हैं, पार्टी के मतलब से वो पार्टी उन्होंने बना दी, कोई बात नहीं। ना हम समर्थन करते हैं, ना हम विरोध करते हैं, हम बसपा का सपोर्ट करते हैं, वो काफ़ी है।